मैट्रिक्स के लेक्चर 7 में कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। जैसे कि मैंने एक प्रॉब्लम लिखी है, इफ ए मैट्रिक्स इज दिस और फाइंड ए की पावर 16। इस चीज को कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं हम कि कैसे निकालना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, कैसे डिफाइन किया जाता है। ए की पावर 16 निकालने से पहले हमें ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा। जब हम ए स्क्वायर निकालेंगे तो ए स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए इंटू ए, मतलब ए को 2 बार मल्टीप्लाई किया हमने तो वो ए स्क्वायर आ गया। तो हमारे पास ए मैट्रिक्स दी हुई है 0 0 4 0 और ये भी 0 0 4 0। अब हमें पता है कि ये भी 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है और ये भी 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो सेम मैट्रिक्स है तो हम मल्टीप्लाई इनको कर सकते हैं। और किस ऑर्डर की बनेगी, 2x2 ऑर्डर की ही मैट्रिक्स बनेगी। अब मल्टीप्लिकेशन हमने पीछे देखी थी कैसे कर रहे थे। ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट कौन सा है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा 0, 0 को 0 से, 0 को 4 से 0 आएगा। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज आल्सो। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 4 को 0 से मल्टीप्लाई किया तब भी 0 और 0 को 4 से मल्टीप्लाई किया तब भी 0। और सेकंड रो सेकंड कॉलम दैट इज आल्सो 0। तो दैट मींस ये क्या बन गया आपका, जीरो मैट्रिक्स बन गई ए स्क्वायर। तो जो मैट्रिक्स ए और ए मल्टीप्लाई करके ही 0 बन रही है तो उसको चाहे ए की पावर जितनी मर्जी बार करो वो 0 ही होगी। ए स्क्वायर की पावर 8 दैट इज ए की पावर 16, तो ये किसके बराबर आएगी, ये 0 मैट्रिक्स के बराबर ही होगी। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन होता है, कोई लेंथी क्वेश्चन नहीं होता, सिंपल सा होता है, लेकिन हम कंफ्यूज होते हैं कि ए की पावर 16 कैसे निकालना है। तो सिंपल से तरीके से आप इसको इवेलुएट कर सकते हैं, ठीक है। अब एक और प्रॉब्लम आएगी, वो भी करते हैं हम। प्रॉब्लम लेते हैं, ए मैट्रिक्स दी हुई है आपके पास 3x3 ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स है और हमने फाइंड करने के लिए बोला जाता है ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i3। तो इस क्वेश्चन में हम तीनों चीज़ें ही करेंगे, इसमें मल्टीप्लिकेशन भी आएगी, सब्ट्रैक्शन भी आएगी और एडिशन भी आएगी। तीनों चीज़ों को हम एक साथ कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, तो हमें सबसे पहले ए स्क्वायर निकालना है, ए इंटू ए करके। ए हमें पता है 2 2 1 0 1 माइनस 1 1 3 0 और फिर 2 2 1 0 1 माइनस 1 1 3 0। अब ये 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो बनेगी भी वापस, क्योंकि आपको बताया था कि मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होंगी या नहीं होंगी वो किस पे डिपेंड करता है, इस चीज पे। तो ये भी 3 की है, ये भी 3 है, कॉलम ऑफ द फर्स्ट रो एंड रोज ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स आर इक्वल, तो ये बराबर है। और किस ऑर्डर की मैट्रिक्स बनेगी, 3x3 ऑर्डर की। अब मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं हम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 into 2 4 0 into 2 0 1 into 1 1। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 into 0 0 0 into 1 0 1 into minus 1 minus 1। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 2 into 1 2 0 into 3 0 and 1 into 0 0। फर्स्ट रो के साथ अगर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 into 2 4 1 into 2 2 3 into 1 3। सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 into 0 0 1 into 1 and 3 into minus 1 minus 3। सेकंड रो थर्ड कॉलम 2 into 1 2 1 into 3 3 3 into 0 0। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 1 into 2 2 minus 2 0। सेकंड रो सेकंड कॉलम 0 minus 1 0। थर्ड रो थर्ड कॉलम 1 into 1 1 minus 1 into 3 minus 3 and 0। तो दैट बिकम्स आपके पास क्या आ गया, 5 minus 1 2 10 minus 2 5 0 minus 1 minus 2। तो किस ऑर्डर की मैट्रिक्स बन गई है, 3x3 ऑर्डर 9 आएगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, 5a निकाल लेते हैं। 5 को a से मल्टीप्लाई, किसी मैट्रिक्स को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो कैसे करते हैं आप, 0 1 minus 1 1 3 0। तो आपको पता है कि कैसे है,
दैट इज मल्टीप्लाई विद ईच एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स। तो क्या हो जाएगा 5 2s are 10, 0 5 10 5 15 5 -5 0। तो ये हमने निकाल दिया। अब इसके बाद तीसरी चीज है 6i3। ये जो i3 लिखा है, i3 का मतलब है आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ दिस ऑर्डर। जिस ऑर्डर की गिवन मैट्रिक्स है 3x3 ऑर्डर की है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी उसी ऑर्डर की लेनी है आपने। कई बार यहाँ पे मैट्रिक्स ऑर्डर 2 की दी होती है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी ऑर्डर 2 की होगी। आइडेंटिटी ये मैट्रिक्स अगर 4 ऑर्डर की दी होगी तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी ऑर्डर 4 की होती है हमारे पास। तो ये कैसे निकालेंगे हम 6i3, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स सेम ऑर्डर की है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो ये क्या है आपके पास 6 0 0 0 6 0 0 0 6। तो हमने जो चीज फाइंड करने के लिए जरूरत है वो सारी चीजें निकाल ली। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे a² -5a + 6i3 इक्वल टू a² की वैल्यू हमने निकाली, ये 5 -1 2 9 -2 5 0 -1 -2, ये आ गया a² -5a। 5a की वैल्यू हमारे पास पता है 10 10 5 0 5 -5 5 15 0 और प्लस फिर है 6i3, और 6i3 भी हमने निकाला है 6 0 0 0 6 0 0 0 6। अब इनको हम एडिशन सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, जिस ऑर्डर की मैट्रिक्स होती है सेम ऑर्डर की ही ऐड या सब्ट्रैक्ट होती हैं, तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड या सब्ट्रैक्ट होंगे। इस फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट क्या है 5 और यहाँ पे क्या है 10, तो माइनस बाहर लगा हुआ था 10 हो गया माइनस +6। सेकंड -1 0 0, थर्ड 2 -5 और 0, 9 -10 0, -2 -5 +6, 5 -15 0, 0 -5 +0, -1 +5 +0, -2 0 एंड +6। अब इनको हम सिंप्लीफाई करके लिखेंगे 5 6 11 1 बचा, -1 -3 -1, यहाँ पे कितना बचा -1, यहाँ पे कितना बचा -10, यहाँ पे -5 4 और यहाँ पे 4, तो 3/3 ऑर्डर। तो जो हमें फाइंड आउट करने के लिए बोला हुआ है a² -5a + 6i3 इज दिस इज द वैल्यू। क्वेश्चन लेते हैं, इफ a इक्वल टू मैट्रिक्स दी 2/2 ऑर्डर की 11 4 -25 -9, प्रूव बाय मैथमेटिकल इंडक्शन। इसको हमने मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव करना है a की पावर n 1 + 10n - 25n 4n 1 - 10n फॉर ऑल नेचुरल नंबर, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो इसको इंडक्शन मेथड से प्रूव करना है। तो कैसे करना है, हमें +1 में इंडक्शन पड़ी हुई है, इंडक्शन 3 स्टेप्स बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, तो हम वैसे ही करेंगे इसको स्टेप्स बेस्ड में। स्टेप फर्स्ट में क्या करते थे हम, इंडक्शन के क्वेश्चन स्टेप पुट n = 1, हम n को 1 पुट करते हैं और देखते हैं कि क्या आता है। n की जगह 1 पुट किया तो a की पावर 1 होगा। अब यहाँ पे n की जगह 1 पुट किया तो क्या 1 + 10 -25 4 एंड 1 - 10। तो a 1 है, पावर 1 है, इसको आपने डैश नहीं समझना है, a की पावर 1 लिख रहा हूँ, a की पावर 1 मतलब a क्या आ गया पास 11 -25 4 एंड -9, तो मतलब विच इज इक्वल टू a मैट्रिक्स। जो 1 पुट किया वो a मैट्रिक्स के बराबर आ रहा है a की पावर 1, तो मतलब क्या हुआ रिजल्ट इज ट्रू फॉर n = 1।
रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1, तो 1 के लिए रिजल्ट ट्रू है। अब इसमें स्टेप सेकंड में जाते हैं हम। स्टेप सेकंड, इसमें हम एज्यूम करते हैं, एज्यूम दैट रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। एज्यूम किया कि k के लिए भी रिजल्ट ट्रू है। स्टेप सेकंड है ये इंडक्शन का। तो a की पावर k ये आ गया, तो n की जगह k पुट कर दिया, तो क्या है आपके पास 1 प्लस 10k माइनस 25k 4k एंड 1 माइनस 10k। तो स्टेप सेकंड में आपने ए कर। अब थर्ड स्टेप में हम प्रूव करते हैं। स्टेप थर्ड में क्या करते हैं हम? स्टेप थर्ड, नो वी शैल प्रूव दैट result is true for m is equal to k plus 1। तो k plus 1 के लिए हमने ये रिजल्ट ट्रू प्रूव करना है कि रिजल्ट ट्रू है कि नहीं है। तो हम क्या करते हैं, n की जगह k plus 1 पुट कर देते हैं। n की जगह क्या पुट कर दिया, प्रूव करना है हमने इसको। तो इसको मैं ब्रेक करके ऐसे लिख सकता हूँ, बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड होके a की पावर k plus 1 ही बनेगा। तो इसका मतलब क्या होगा, a की पावर k इंटू a। अब इसके सेकंड स्टेप में हमारे पास a की पावर k की वैल्यू को है, हम वैल्यू पुट कर देंगे। क्या है 1 प्लस 10k माइनस 25k 4k एंड 1 माइनस 10k और इंटू a, और a की वैल्यू हमें पता है कि कितनी है 11 4 माइनस 25 माइनस 9। अब हम इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट किससे मल्टीप्लाई होगा 11 इंटू 1 प्लस 10k और माइनस 25k किससे मल्टीप्लाई होगा 4 से। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम माइनस 25 1 प्लस 10k से मल्टीप्लाई होगा और माइनस 25k माइनस 9 से मल्टीप्लाई होगा। ओके, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 4k इंटू 11 44k एंड प्लस 1 माइनस 10k सेकेंड एलिमेंट 4 से मल्टीप्लाई। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 4k माइनस 25 माइनस 100k प्लस 1 माइनस 10k इंटू माइनस 9। तो ये आ गया मल्टीप्लाई। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो क्या आ गया 11 प्लस 110k माइनस 100k। अब इधर माइनस 25 माइनस 250k और यहां पे क्या आ गया प्लस 225k। अब इसको मल्टीप्लाई किया 44k प्लस 4 माइनस 40k और यहाँ पे क्या आ गया माइनस 100k माइनस 9 प्लस 90k। क्लियर? अब ध्यान से देखो यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे 11 प्लस कितना बच रहा है, यहाँ पे 11 प्लस कितना बच रहा है 10 बच रहा है और यहाँ पे माइनस 25 माइनस 25k और यहाँ पे 4k 44 में से 40k 4k प्लस 4 और यहाँ पे कितना बच रहा है माइनस 10k माइनस 9। तो ये आ गया बस, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिखते हैं हम, तो बस आ गया ये। अब इसको थोड़ा सा हम इलेबोरेट करके लिखते हैं ये। इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 प्लस 10 प्लस 10k। 11 को मैंने 1 प्लस 10 की फॉर्म में लिखा। फिर आगे है माइनस 25 कॉमन ले लिया k प्लस 1 आ गया। यहाँ पे 4 कॉमन ले लिया k प्लस 1 आ गया और यहाँ पे
माइनस क्या रहा आपके पास, माइनस 10k माइनस 10 प्लस 1, तो माइनस 10 प्लस 1 क्या हो गया, माइनस 9 ही हुआ। अब इसको थोड़ा सा हम फॉर्म में लिखेंगे, 1 प्लस 10 इंटू के प्लस 1 हो गया, माइनस 25 के प्लस 1 हो गया, 4 इंटू के प्लस 1 हो गया, और यहाँ पे क्या आ गया, माइनस 10 इंटू के प्लस 1 प्लस 1। तो ये क्या शो कर रहा है कि a की पावर k प्लस 1 अगर हम निकालें तो ये आ रहा है, और ये रिजल्ट ट्रू आ रहा है आपके पास, विच इज इक्वल टू, अगर हम करें राइट हैंड साइड के बराबर। अगर इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके चलूं, क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड लेके चलो, तो राइट हैंड साइड में अगर डायरेक्टली पुट करूंगा तो ये वैल्यू आएगी आपके पास, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो लिखेंगे क्या हम, देयरफॉर रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1, रिजल्ट k प्लस 1 के लिए ट्रू है। देयरफॉर बाय द मेथड ऑफ इंडक्शन रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल स्मॉल n बिलोंग्स टू कैपिटल। तो मतलब जब इस टाइप में क्वेश्चन आता है तो आप इस तरह से इसको इवेल्युएट करें।